भादो मास आरंभ हो गया। ये भादो मास रस और भक्ति का प्रतीक है। इसी भादो मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ था। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना, उनसे प्रार्थना करना, उनके स्तोत्रों को पढ़ना, उससे हमें शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, हमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, हमें रिष्टि और पुष्टि की प्राप्ति होती है। और यही श्री गणेश का परिवार है। श्री गणेश जी का पूजन करने से और गणेश अनंत चतुर्दशी तक उनका आह्वान करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसी भादो मास में गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी आती है। इसी भादो मास के अंदर भगवान श्री नारायण ने वृंदावन मथुरा में आदि में प्रागट उत्सव यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। सभी पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के, भाव के, भक्ति के और रस के प्रतीक हैं। अपनी जिब्या पे कृष्ण का नाम लेने से ही हमारे जन जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ये कृष्ण ने भगवान की भक्ति करने से हमें गोलोक की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात राधा जन्म उत्सव। राधा का नाम वैराग को देने वाला है। राधा ने जीवन में त्याग करा है, उसको भगवान कृष्ण भी कभी पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए राधा का नाम जपने से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसी भादो मास के अंदर श्री विश्वकर्मा का पूजन होता है। जितने भी कारीगर भगवान श्री विश्वकर्मा का पूजन करते हैं, उन पे अपार श्री विश्वकर्मा की बनी रहती है। इन्हीं विश्वकर्मा ने यमलोक का निर्माण किया है, इंद्रलोक का निर्माण किया है, कुबेर लोक का निर्माण किया है। इसलिए सभी को इन विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। भादो मास के अंदर अमावस्या पितृ को तारने वाली है। इसलिए भादो मास संपूर्ण त्योहारों का प्रतीक है। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का पूजन, श्री विश्वकर्मा का पूजन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन और श्री राधा रानी का पूजन, ये हर प्रकार से हमको भक्ति, मुक्ति और शक्ति को प्रदान करने वाली है। भादो मास के अंदर रिमझिम बारिश होती है। बारिश धरती को शीतल, पृथ्वी को शीतल करती है और पृथ्वी को आनंद मिलता है। इसी प्रकार भादो मास के अंदर सभी देवताओं का पूजन करने से हमको विनम्रता, हमारे अंदर भाव और भक्ति प्रकट होती है, जिससे हमें परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भादो मास में सभी इन त्योहारों को मनाना चाहिए और सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। जय श्री राधे राधे।